हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज यूनिवर्सल सामान्य हिंदी राज्यपाल सिंह बुक के पार्ट 8 काल PYQ MCQ सीरीज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भूतकाल का उदाहरण है। राम घर गया था, भूतकाल का उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। मैं कल घूमने जाऊंगी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। वे आए थे। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है। संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा वाक्य आसन्न भूत में है, भूतकाल में है। मैंने आम खाया है, आसन्न भूतकाल में है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। रामू खाना खा रहा था। निम्न में से क्या काल कहलाता है। क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। सीता सो रही थी, वाक्य का काल है। अपूर्ण भूतकाल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य में काल है। पूर्ण वर्तमान काल। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। अपूर्ण भूतकाल। तुम बैठे तुम बैठो, मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। वर्तमान काल। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। संभाव्य भविष्यत काल। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानिए। संभाव्य वर्तमान काल। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रस्तुत काल कौन सा है। पूर्ण वर्तमान काल। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रस्तुत काल पहचाने। सामान्य भूतकाल। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। सामान्य भूतकाल। शायद कल परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। संभाव्य भविष्यकाल। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। पूर्ण वर्तमान काल। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगी,
वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। वाक्य का काल पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। पूर्ण वर्तमान काल। दुनिया को नई राह दिखाता है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? हेतुमंद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। कल तापमान अधिक होगा। इस वाक्य का काल पहचानिए। भविष्य काल। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? मैंने वही सामान मैंने वही सामान रखा होगा। मैंने आम खा लिया। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। आसन्न भूतकाल। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल। निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? वर्षा हुई। वह आए तो मैं जाऊं। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? हेतु मंद भविष्य काल। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। सामान्य भविष्य काल। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? समय। मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? पूर्ण भूत। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। हेतुमंद भूतकाल। निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मानव पड़ता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं काल। किस वाक्य में हेतुमंद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती।
वह पढ़ रहा होगा वाक्य किस काल भेद का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? सामान्य भूतकाल में और संदिग्ध भूतकाल दोनों में। वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान का। पानी बह रहा था इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण भूतकाल का। बारिश हो रही थी इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण भूतकाल का। वह खा रहा था इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण भूतकाल का। वह कविता गायन करती है इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य वर्तमान काल का। रमा विद्यालय जाती है इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? रमा विद्यालय जा रही थी। शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? संभाव्य वर्तमान भविष्य काल का। आप पढ़े आप पढ़ें तो मैं लिखूं इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? हेतु हेतु मंद भविष्यत काल का। लता मंगेशकर गाती है इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य वर्तमान काल का। लड़का आया इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भूत का। इशिता गीत गाएगी यह वाक्य किस काल का सूचक है? भविष्य काल का। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5। लता गा रही है इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान का। लता गीत गा रही थी इसमें से किसका उदाहरण है? अपूर्ण भूत का। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वह कलकत्ता जाता है। संभावता संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? संभाव्य भविष्यत का। बिल्ली खेल रही है इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान का।
मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? 2। पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भविष्यत काल का। मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? सामान्य भविष्य काल का। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भविष्यत काल का। आप गाएं मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया काल का बोध करा रही है? हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल का। श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान काल का। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? अज्ञार्थक रूप में। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? पूर्ण भूत का। मैंने आम खाया है, वाक्य में इनमें से किसका उदाहरण है? आसन भूत का। संभवतः यह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान। गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? तात्कालिक वर्तमान काल का। राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान का। इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं प्रतीक्षा करूंगा। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? संभाव्य वर्तमान का। बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? अपूर्ण भूत का। वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान का। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? राम बाजार गया होगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। आसन भूतकाल।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? रानी पढ़ती होगी। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? आसन भूतकाल। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? पूर्ण भूतकाल। छात्र पढ़ते होंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? संदिग्ध वर्तमान काल। गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भविष्यत काल का। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।